बच्चों आपका स्वागत है अल्फा क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के बारे में। आज हमने जो वीडियो बनाने के लिए सोचा है वो 10th क्लास के लिए। क्यों? ये 10th क्लास का अभी तक हमने एक भी वीडियो नहीं बनाया और इस बार का एग्जाम पैटर्न को लेके इस बार हम लोगों ने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। चलिए आगे आज इस एग्जाम पैटर्न के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023, यानी वैसे सारे ये वीडियो सारे बच्चों के लिए है जो क्लास 10 2023 में देने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 2023 में कैसा एग्जाम होगा तो एग्जाम 22 की तरह ही, लेकिन उस पर कुछ चेंजेज है। क्या चेंजेज है उसी के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। मार्क्स को लेके चेंजेज है, एग्जाम का टाइप लेके चेंजेज, क्या चेंजेज है उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बाद में देखेंगे, पहले इस चीज को देख लेते हैं कि अभी जो हमारा एग्जाम है बोर्ड एग्जाम 2023 वो 500 मार्क्स का होगा। आपको मालूम होगा 500 मार्क्स में आपका एग्जाम को 3 टाइप में बांटा गया, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव और तीसरा इंटरनल असेसमेंट। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सैद्धांतिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन। आपका 500 नंबर में 200 नंबर का जो परीक्षा होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, 200 का सब्जेक्टिव होगा और 100 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम। ये आपके स्कूल से इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको मेनली 200 400 मार्क्स का एग्जाम देना है। इस 400 मार्क्स के एग्जाम में आपका 200 का ऑब्जेक्टिव है, 200 का सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या अलग अलग डेट पे होगा? नहीं, एक ही डेट पे होगा, एक ही समय पे होगा एग्जाम, एक ही दिन में दोनों होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जैसे पहले का जो 1.5 घंटा आप समय लगाइएगा, उस 1.5 घंटा में आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। फिर मुश्किल से 5 या 10 मिनट का गैप होगा, फिर आपका अगला एग्जाम होगा वो 1.5 घंटे का होगा सब्जेक्टिव। 1.5-3 घंटा एक ही बार में आप जाइएगा सेंटर में, एक ही बार बैठिएगा आराम से, 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव और 1.5 घंटा सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। ये आपका रहा है। आगे हम लोग बातचीत करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कितना हो गया? तो सर 200 200 400 इंटरनल असेसमेंट को छोड़िए, अभी 200 200 400 का आपको एकदम ध्यान देना है। तो 400 में सबसे पहला कैसा है एग्जाम का पैटर्न? तो आप लोग जहां तक मेनली जो सब्जेक्ट का बात किया जाए तो वही सब सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी। इसके बाद आईटी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बहुत बच्चे लेते हैं। अभी मेनली हम 5 सब्जेक्ट की बातचीत करने वाले। तो मैथ्स में आपका क्या होगा? तो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, 40 का सब्जेक्टिव होगा और 20 का इंटरनल असेसमेंट, आपका 100 मार्क्स हो गया। उसी तरह साइंस में भी 40 का ऑब्जेक्टिव है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आता है। 40 का ऑब्जेक्टिव, 40 का सब्जेक्टिव, 20 का इंटरनल असेसमेंट, 100 मार्क्स हो गया आपका। इंग्लिश में भी आपका 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 40 सब्जेक्टिव और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट आ गया। एसएसटी में भी 40 40 और 20 और 100 हो गया। आपका हिंदी में भी 40 आएगा और 20 आएगा आपका 100, कुल मिलाकर आपका 500 का एग्जाम हो गया। हम लोग मुख्यतः ये समझते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में 40 का ऑब्जेक्टिव होगा, 40 का सब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। यानी 200 का, देखिए 200 का ऑब्जेक्टिव, 1 2 3 4 5 मतलब 200 का ऑब्जेक्टिव आ गया, 200 का सब्जेक्टिव आ गया और 100 का प्रैक्टिकल आ गया। आपका टोटल 500 पे। आपको याद होगा कि पिछला बार 500 में 400, यानी कहने का मतलब है 492 में स्टेट टॉपर था, 492 में स्टेट टॉपर था। तो आप मुश्किल से समझ रहे कि अभी का जो एग्जाम का पैटर्न है वो बिल्कुल आसान है। पहले क्या होता था कि 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता था, उसमें बच्चा मुश्किल से मुश्किल 90 मार्क्स का लिख पाता था। अदर सब्जेक्ट के मैथ्स का हम छोड़ के बात कर रहे हैं, बाकी कट के 85 तक आता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप पहले क्या होता कि एक माइंड था टीचर का कि मान लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 4 ही नंबर देना है। अब तो ऐसा नहीं, 40 मार्क्स के लिए आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है। OMR है, होगा सही तो मार्क्स मिलेगा, गलत है तो खत्म कहानी। ये वाला में आपका सब्जेक्टिव का वैल्यू ही घटा दिया, एकदम 40 मार्क्स से कर दिया। लेकिन ये आप लोग के लिए फायदा है, आप लोग के लिए फायदा है कि आराम से आप क्या बोला जाए कि कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर में बात करने वाले हैं। आज हम लोग मैथ्स के बारे में आपको बताने वाले हैं कि मैथ्स में एग्जाम का पैटर्न क्या है, 40 40 20 में से क्या है। तो 40 तो ऑब्जेक्टिव है, 40 सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स। तो सब्जेक्टिव में क्या क्या कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स में। मैथ्स का एग्जाम पैटर्न कैसा है इसी के बारे में बातचीत करने वाले। उससे पहले कुछ जानकारी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तक जहां तक एग्जाम के लेके, एग्जाम तक जो भी जानकारी है JCRT के द्वारा,
पहला है कि एक ही टर्म में एग्जाम होगा, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, बहुत पहले से हम लोग बता रहे हैं कि एक ही टर्म में एग्जाम होगा, एक ही टर्म में 100% सिलेबस से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा और सब्जेक्टिव पूछेगा। यानी कोई भी, जैसे कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, टोटल पढ़ना है। कोविड में क्या था कि कुछ सिलेबस काटा था, अब ऐसा कुछ नहीं है। और ये ऑब्जेक्टिव, पिछला बार क्या हुआ था कि ऑब्जेक्टिव जो आया था वो कुछ खास लेसन से था और सब्जेक्टिव कुछ खास लेसन से आता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूरा सिलेबस से आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, पूरा सिलेबस से सब्जेक्टिव रहेगा। एग्जाम बोला जा रहा है मार्च में होगा, लेकिन आप फरवरी में कम से कम 20 फरवरी तक तैयार रहिए। फरवरी और मार्च एग्जाम क्या होगा, OMR पे होगा और बुकलेट पे होगा। यानी पहला एग्जाम जो होगा आपको OMR पर होगा। अभी बताएं कि OMR में 1.5 घंटा होगा 40 क्वेश्चन के लिए, 40 मार्क्स के लिए, फिर 5 मिनट का गैप होगा, फिर 40 मार्क्स, यानी 9:45 से लेकर 1:05 तक आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का टाइप क्या रहेगा, फर्स्ट वही बताएं, फर्स्ट 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव, 1.5 घंटा सब्जेक्टिव। और मॉडल पेपर कब तक आएगा, तो मॉडल पेपर 15 जनवरी तक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 15 जनवरी तक आराम से रेस्ट कीजिए, फिर 15 जनवरी जब मॉडल सेट आएगा तो तैयारी शुरू कीजिए, या तो दूसरा ऑप्शन पे आइए कि अभी से इतना मेहनत कीजिए कि 15 जनवरी का जब मॉडल सेट आ जाए तो मॉडल सेट आपको अनजान ना लगे। हम लोग कोई नया जगह जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा बच्चा नया चेहरा देखते हैं तो लगता है कि हाँ जाना पहचाना नहीं है, लेकिन कहीं किसी को चीज़ को देखे हुए रहते हैं ना तो लगता है कि नहीं ये चीज़ कहीं देखे हुए हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि इतना मैथ को रगड़ दीजिए, या कोई भी सब्जेक्ट का इतना नोट्स, पहले शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको आराम से धीरे धीरे पढ़िए, बस समझे। और सारा एक टारगेट बनाइए कि हमको पर डे इतना लेसन का कवर करना है, बिना टारगेट का कुछ नहीं होने वाला है। तो दिमाग में एक चीज बैठा है कि आपको 15 जनवरी तक आने वाला है, तब तक आपका 100% तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कोई भी सब्जेक्ट में 90% आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका 10% तो समझिए कि इसमें कुछ छूटेगा ही। और मॉडल सेट के बाद जो 1 महीना का टाइम बचेगा उसमें पूरा आपको मॉडल सेट क्या एक आधार, एक बेस के तरह आपको पूरा आपको बताएगा कि कितना मार्क्स किस लेसन से आएगा। लेकिन तब तक बैठे रहने से अच्छा है कि एकदम कुछ मेहनत किया जाए उस पर। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करने वाले मैथ्स में इसके बाद और भी सब्जेक्ट के सर हैं यहाँ। आपको पता होगा कि अल्फा क्लास जो है एक कंप्लीट कोचिंग सेंटर है जिसमें 8 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की पढ़ाई होता है, और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है। यहाँ ऑफलाइन भी सुविधा है और ऑफलाइन भी। यदि आपको किसी भी तरह का ऑफलाइन में जानकारी चाहिए, ऑफलाइन के लिए हम बता रहे हैं, ऑनलाइन के लिए नहीं, ऑफलाइन के लिए, तो 8102026393 में आप संपर्क कर सकते हैं। ये कोचिंग का नंबर है। आप इसमें ऑफलाइन के लिए कुछ चाहते हैं, ये मेरा कोचिंग के बारे में आप लोग कुछ जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से पूछ सकते हैं ऑफलाइन क्लास के बारे में। आगे आते हैं हम लोग मैथ्स में। तो मैथ्स में आपको अभी हम बताएं कि पहला एग्जाम जो होगा 1.5 घंटे का होगा ऑब्जेक्टिव, 1.5 घंटे का सब्जेक्टिव। यानी ये 1.5 घंटे में जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो वो 40 ऑब्जेक्टिव आएगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो 40 क्वेश्चन आएगा। कितना, एक मार्क्स का, तो हो गया आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। यानी आपका जो पहला एग्जाम होगा मैथ्स में 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में 40 मार्क्स का आपका आएगा ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव यानी पहले का 1.5 घंटा के लिए जिसमें टिक लगाने वाला गोला वाला में, तो 40 तो क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का, एक मार्क्स का। कितना क्वेश्चन हो गया आपका, 40 मार्क्स हो गया। क्लियर है आपका? ये आपका दिमाग में बैठ गया होगा कि पहला एग्जाम जाना है, बुकलेट मिलेगा, सॉरी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, OMR शीट मिलेगा, 40 क्वेश्चन मिलेगा, उसको बनाते हुए जाना है और टिक लगाना है। 1.5 घंटे में आपको ये एग्जाम कंप्लीट। फिर 5 मिनट का गैप मिलेगा या 10 मिनट का, फिर आपको मिलेगा क्या, सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव से कितना मार्क्स का पूछेगा, 40 मार्क्स का। इसमें किस किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, 3 टाइप के क्वेश्चन रहेगा। इस शॉर्ट आंसर में हो सकता है फिलअप दे फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन मैथ में संभावना कम है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलेगा। बाई चांस एक क्वेश्चन मिल जाए तो वो अलग चीज है। आपको ये 3 टाइप के प्रश्न पूछेंगे, किसमें, सब्जेक्टिव में। तो वेरी शॉर्ट का मतलब 2 मार्क्स, शॉर्ट आंसर मतलब 3 मार्क्स, लॉन्ग आंसर मतलब 5 मार्क्स। यानी जो सेकंड एग्जाम होने वाला है सब्जेक्टिव वाला, आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। यानी सब्जेक्टिव एग्जाम जो मैथ्स वाला है, बाकी सब्जेक्ट का तो पता नहीं है लेकिन मैथ्स वाला ही है, बाकी सब्जेक्ट के लिए सर लोग बताएंगे अपना अपना। तो सब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम है वह 2 मार्क्स का 5 को बनाना है आपको सब्जेक्टिव का, यानी 10 मार्क्स आएगा। इसमें 7 क्वेश्चन आएगा, आपको बनाना है 5 ही क्वेश्चन, सॉरी 7 क्वेश्चन आएगा
बनाना है आपको 5 क्वेश्चन, यानी 5 दूनी 10 मार्क्स, यानी आएगा 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला आएगा, 2 मार्क्स वाला 7 आएगा, लेकिन बनाना है आपको 5 दूनी 10, 7 क्वेश्चन आएगा, बनाना है 5, यानी 5 दिया 15, और आपको लॉन्ग आंसर में जो 5 मार्क्स वाला वो आएगा 5 क्वेश्चन, बनाना है आपको 3 क्वेश्चन, यानी 15 मार्क्स। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो आपका जो 40 मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स का 5 को देखना है आपको, 7 गो आएगा, 5 को बनाना है, 3 मार्क्स का 5 को बनाना है, यानी 15 मार्क्स आएगा 7 गो, 5 मार्क्स का 5 गो आएगा, लेकिन बनाना 3 गो, आपका 15 मार्क्स। यानी कुल मिलाकर बात है, आएगा क्या वो छोड़िए, आपको क्या बनाना है, आपका टारगेट क्या है ये देखिए। तो 2 मार्क्स का 5 टारगेट है, 3 मार्क्स का 5 है और 5 मार्क्स का 3 है। अब बताइए, बिना मॉडल पेपर का अभी संभावना हम लोग सिर्फ लगा सकते हैं कि ये एग्जाम में आएगा, लेकिन चैप्टर्स के बारे, लेकिन जो मेरा लास्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे किस किस मॉडल सेट से क्या क्या आ सकता है। ये एक सिर्फ संभावना है, अब मॉडल सेट आने के बाद तो क्लियर हो जाएगा। यदि संभावना हो गया पूरा पूरा तो फिर समझिए आपका तैयारी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, और अच्छा ऐसे भी आपका तैयारी बर्बाद नहीं जाएगा। आराम से हम लोग देखते हैं कि 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आता है, एक बार रिपीट करते हैं, 5 गो, 3 मार्क्स का 5 गो, 5 मार्क्स का 3 गो, इतना आपको बनाना है। आएगा ज्यादा क्वेश्चन, इसमें से 7 क्वेश्चन आएगा, इसमें भी 7 आएगा, 7 7 और इसमें आएगा 5, यानी आपको पूरा किताब से कैसा कैसा क्वेश्चन देखना है। 40 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मैथ्स में 5 मार्क्स का कहां से आएगा। देखिए, सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा, जैसे हमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा बुकलेट, तो हम पहले किसका बनाएंगे, तो कंफर्म है कि 5 मार्क्स का बनाएंगे। कारण है क्योंकि 5 मार्क्स का 3 ही क्वेश्चन हमको 15 मिलेगा, इसमें 5 क्वेश्चन के लिए 15 मिलेगा, 5 क्वेश्चन के लिए 10 मिलेगा। तो सबसे अच्छा होगा मेरे भाई कि सबसे पहले आप सेक्शन सी को छूइएगा। सेक्शन सी कहने का मतलब है कि आपका लॉन्ग आंसर, ये सेक्शन ए होगा, ये सेक्शन बी होगा, ये सेक्शन सी होगा, कंफर्म आपका बुकलेट में रहेगा, टेंशन मत लीजिए। 5 मार्क्स का कितना आएगा, 3 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है, यानी बनाना है, यानी 15 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन क्या क्या है, तो अभी तक जितना भी हमको संभावना लग रहा है कि यही 5 गो आपको पूछेगा। देखिए, यही 5 पूछेगा, आपको पूछेगा 5, हम बार बार बता रहे हैं मेरे भाई कि 5 पूछेगा, लेकिन बनाना है आपको मात्र है 3 क्वेश्चन, यानी 5 दिया 15। अब हम संभावना लेके चलते हैं कि कंफर्म है कि यही सब लेसन को यदि हम तैयारी कर लेते हैं, यही सब क्वेश्चन को, तो कंफर्म है कि आपका इससे 5 मार्क्स को छूटेगा नहीं। ठीक है, जैसे हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि आपको सबसे पहला 14 लेसन को तैयारी करना है। तो 14 लेसन में हम 5 मार्क्स के लिए पढ़े क्या, तो 5 मार्क्स के लिए माध्यक पढ़े और बहुलक पढ़े। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा यदि तैयारी है इन दोनों में से, तो माध्य को देख लिए एक बार। यानी कहने का मतलब है कि आपका 5 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में अटेम्प्ट करना एकदम कंफर्म है कि रहेगा ही रहेगा। हो सकता है इधर से 5 मार्क्स से कुछ छाट दे, लेकिन इसमें कुछ नहीं छाटेगा आपको, माध्यक या बहुलक रहेगा। इसके लिए माध्यक के लिए सिंपल है, 3 ही क्वेश्चन बनाना है। क्या क्या बनाना है, तो एनसीईआरटी को सिर्फ फॉलो करना है। हम बार बार बता रहे हैं, ये जो है वो जेक बोर्ड के लिए है, जेक बोर्ड के बच्चों के लिए है, और जेक बोर्ड के बच्चे मतलब समझ रहे हैं, एनसीईआरटी छोड़कर उनका तो कोई दूसरा बुक होता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या बनाना है, तो 14.3 का आप 1 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर बना के जाइए। इसमें दोनों में माध्यक निकालना है, और ये है x और y का मान। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, 3 क्वेश्चन ही करना है। और सर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चंस भी हम पढ़ाएंगे आपको, सॉल्यूशंस में मिलेगा पर डे। और बहुलक में सर, तो बहुलक हर क्वेश्चन एक टाइप का है, सारा बहुलक एक टाइप का है। आप आराम से कोई एक बहुलक सीख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए 14.2 का 1 नंबर देख लेते हैं, बस हो गया, यहाँ तक का माध्यक बहुलक खत्म। माध्य भी एक टाइप का है, देखना है तो देखिए, छोड़िए, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपका 2 क्वेश्चन से ये खत्म हो गया आपका 5 मार्क्स। नेक्स्ट आते हैं जो आपका नहीं छूटेगा कंफर्म, वो है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी से क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम के लिए। तो सर कौन सा क्वेश्चन करना है, तो ये 9 लेसन में आएगा, आपके एनसीईआरटी का 9 लेसन में आएगा ऊंचाई और दूरी। इससे आपको क्या क्या करना है, तो कंफर्म है कि आंधी वाला यानी 2 नंबर कर लीजिए, 7 नंबर कर लीजिए, 9 नंबर कर लीजिए, 12 कर लीजिए और 16 कर लीजिए। किताब का क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं मेरे भाई, एनसीईआरटी का बता रहे हैं 2, 7, 9, 12 और 16, ये 5 क्वेश्चन आप कर लीजिए। और इसके अलावा कि एग्जाम्पल में छाया वाला क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल में छाया वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 क्वेश्चन कर लो यार, 5 मार्क्स का 2 क्लियर। मेरे तो अटेम्प्ट करना आएगा 5 गो, लेकिन अटेम्प्ट करना है 3 गो।
तो 3 में से 2 तो क्लियर है, बचा 1। उसमें हो सकता है या तो थ्योरम डाल दे, परिमेय डाल दे, या तो छिन्नक डाल दे, या तो मूल डाल दे। 3 में से 1 डालेगा। मूल आसान है, ये 4 लेसन से मूल आसान है, अल्फा और बीटा। आप एक वीडियो इसका देख लीजिए, पूरा 5 मार्क्स का वीडियो तो बनेगा, अलग अलग सेपरेट बाय सेपरेट मिलेगा आपको, तो सारा का वीडियो आपको बनेगा। एक एक वीडियो को आप सिर्फ देख लीजिएगा। देखिए सो के आराम से मत देखिए, ये भी एक प्रकार का, अभी ऑनलाइन का दुनिया है तो ऑनलाइन में आए हैं, तो कॉपी कलम लेके बैठिए और हम जो बनाते हैं उस वीडियो को देखिएगा कैसे कैसे हम बना रहे हैं, और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कंफर्म आपसे क्वेश्चन छूट गया तो हम ऑनलाइन पे आना छोड़ देंगे। अगला आते हैं, तो मूल में से क्या पूछेगा, अल्फा और बीटा निकालने के लिए। ये कहां से पूछेगा, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ हम डाल देंगे, उसको देख लेना है। ये बहुत आसान है, इस पे ध्यान नहीं देना। हो सकता है ये 5 मार्क्स की जगह 3 मार्क्स के भी डाल सकता है। बात रहा अब छिन्नक और परिमेय। ये छिन्नक मतलब 13.4 की हम बात कर रहे हैं। यदि ये तैयारी नहीं है तो अब इसको रहने दीजिए, इसको मॉडल सेट आएगा तक, क्योंकि हमको तो 3 ही क्वेश्चन अटेंड करना है। तो 1, 2 और ये तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। ये तो आसान है, तो ये सीख लिए, इसको अभी मान लेते छोड़ दिया जाए, इसको मॉडल सेट आने दीजिए, फिर इसको देखते हैं क्या करना है। मॉडल सेट ही आधार है हम लोग का झारखंड बोर्ड में। आता है परिमेय, तो परिमेय टोटल आपका 6 लेसन से पूछता है। 6 लेसन के लिए परिमेय क्या करना है, तो परिमेय एक थेल्स परिमेय कर लेना है, एक समरूप त्रिभुज कर लेना है, और एक पाइथागोरस। बस यही 3 कर लीजिए, 3 क्वेश्चन खत्म कहानी। बस 3 क्वेश्चन, गेम ओवर। आपका समझ में आ गया होगा कुछ कुछ आपको। चलिए एक बार हम फिर भी रिपीट करते हैं साफ सुथरा एकदम शब्दों में, कि आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 3 के लिए पहले माध्यक और बहुलक को क्लियर कीजिएगा आप पहला अटेम्प्ट में। दूसरा ऊंचाई दूरी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर से हटने वाला क्वेश्चन नहीं है। बात रहा ये 3 क्वेश्चन, ये तीनों में से आप सबसे पहले मूल कीजिए, आसान है। मूल के लिए बुक छूना नहीं है, हम जो आपको पीडीएफ दे देंगे या तो इसमें से वीडियो बना के दिखाएंगे, उस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लेना है, और एक परिमेय को देख लेना है, 3 परिमेय। बस छिन्नक आने दीजिए, फिर देखते हैं। और यदि छिन्नक पढ़ना है तो 13.4 एक बार देख लीजिए, तो आपको मुश्किल से मुश्किल 5 मार्क्स में कितना क्वेश्चन हो जाएगा। आपको 3 टाइप का क्वेश्चन देखना है, 3 टाइप का क्वेश्चन में क्लियर, 1, 2 और एक थ्योरम कर लीजिए और एक मूल कर लीजिए। इसको अभी छोड़ दीजिएगा, अभी बाद में इसको देख लीजिएगा, आएगा तो इसको कर लेना, नहीं तो छोड़ देना है। अभी फिलहाल आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलने वाला है वो माध्यक और बहुलक, ऊंचाई दूरी, थ्योरम और मूल, ये 4 का वीडियो मिलेगा। छिन्नक का बाद में देखेंगे यदि वीडियो आएगा तो। आगे बात करते हैं हम लोग, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए बिना रणनीति का बनाइएगा तो फिर आपसे एग्जाम में, ये हम नहीं बोल रहे कम मार्क्स आएगा, लेकिन 100 में 100 आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। और एक बात दिमाग में बैठा लो मेरे भाई, कि 100 में 100 मार्क्स तभी आएगा जब तुम मैथ में रणनीति बना के जाओगे। तो बिना रणनीति का कुछ नहीं होने वाला मैथ्स में। आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ने, क्या फायदा होगा आपको उससे। इसलिए टारगेट बनाए कि 5 मार्क्स से क्या क्या पूछ सकता है। तो हम अभी तक ये तो नहीं बोल रहे कि आपको 100% तैयारी हो जाएगा, लेकिन इतना तो तैयारी हो जाएगा कि मॉडल सेट जब आएगा तो हमको नया नहीं लगेगा। चलिए कुछ तो जानते हैं कि 10 क्लास का बच्चा का दिमाग कितना होता है, मुश्किल से मुश्किल साफ सुथरा शब्दों में लिख नहीं पाता है कॉपी में अभी। और आपका तो कोविड वाला सेशन चल रहा था, आपको ये वाला क्यों छोड़ा, क्योंकि कोविड में आपका 13 लेसन हटा दिया था 9 क्लास में, उसी के लिए हम इसको अभी छोड़ने के लिए बोल रहे, क्योंकि आप जैसे फॉर्मूला देखिएगा तो आपका दिमाग घूमेगा। इसलिए 1, 2, 3, 4 ये लगभग आपको समझा दिए क्या क्या करना है। ऊंचाई दूरी में क्या क्या करना है समझ में आ गया। ये आपको छोड़ देना है, अभी ये आपको छोड़ देना है। ऊंचाई दूरी में ये करना है, ये और ये और ये, बस आपको 4 क्वेश्चन अभी क्लियर करना है। नेक्स्ट अब सर आपने बताया कि 5 मार्क्स वाला तो बता दिए, आपका छूट रहा है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के साथ, दोनों के साथ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो समझिए कि आपका सही दिशा में जा रहे हैं, आपको पढ़ना है किसी भी तरह। चलिए कुछ लाइनें उसके बाद क्या लिखा हुआ, रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यानी कह रहा है कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठना यारो, एकदम सही बता रहे हैं कि थक कर मत बैठना यारो, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा उस दिन जिस दिन आप 10th अच्छा रिजल्ट लाइएगा। थैंक यू।